साथियों नमस्कार। मैं रमेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ। आज हमारे साथ हमारे कोषाध्यक्ष आए हुए हैं, कोषाध्यक्ष जी। और आप सभी लोगों के कई फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब क्या कर रहा है संगठन और कैसे होगा, 12 तारीख की क्या रणनीति चल रही है। तो अब कई के जवाब मैंने व्यक्तिगत फ़ोन से भी दिए हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि काम की अधिकता के कारण या फिर अपना ड्यूटी में होने के कारण आप लोगों के फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि हम लोग जो है संगठन, सभी जो भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, 12 तारीख की पूरी तैयारी है। और जैसे ही 12 तारीख का समय आएगा हम लोग वहाँ जाएंगे नैनीताल। और 3-3:30 बजे का समय मिला हुआ है ना। तो परसों जैसे हम लोग, हमारे कोषाध्यक्ष जी गए हुए थे वहाँ पे, और हमारे सलाहकार महोदय मनोज जी भी गए थे उसमें। तो तभी आज मैंने कोषाध्यक्ष जी को हमें बुला लिया था कि चलो कुछ चर्चा भी कर लेते हैं, और वकील साहब की के लिए भी थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक वकील साहब को फीस नहीं जाएगी तब तक तो कोई चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे लिए फ्री करेगा करके। तो कोषाध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे साथियों को, वकील साहब की जो भी फीस से संबंधित है कुछ, या कुछ अन्य चीज़ें? जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से आज तक कर्मचारियों ने बहुत भरपूर सहयोग किया है, अब आगामी 12 तारीख हमारी अवमाननावाद की तिथि लगी हुई है, और जिसमें हमको 3:30 बजे का टाइम मिला है। तो हमने सीनियर अधिवक्ताओं से भी वार्ता कर ली है और उनको यहाँ बुला रखा है। अब उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से यही कहना है कि भाई जितना अधिक सहयोग हो सके संगठन को सहयोग करें। अब 12 तारीख को जो भी हो डिसीजन आएगा कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छा आएगा। जी ठीक है कोषाध्यक्ष जी। अभी तक तो हमारे शायद संगठन के जो अकाउंट नंबर था पीएनबी का, उसका क्यूआर कोड भी नहीं था ना। अब तो क्यूआर कोड भी आ गया है, क्योंकि कई कर्मचारियों के बार बार फोन आ रहे थे कि पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है। तो एक बार आप वो क्यूआर कोड को ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे कर्मचारी जो जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहेंगे तो उसको आराम से भी कर सकते हैं। क्यों? जी अध्यक्ष जी, अब हमने क्यूआर कोड जनरेट करवा लिया है। और अब जो पिछले दफ़ा कर्मचारियों को थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी, अब इस बार शायद जहाँ तक है कि ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। आदमी पहले यही सोच रहा था कि यार एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, नहीं हो रहा है, तो फिर कई फ़ोन भी आ रहे थे। तो इस वजह से फिर हमने क्यूआर कोड भी जनरेट करा लिया है। अब उससे दिक्कत नहीं आएगी। कर्मचारी अपना सहयोग करते रहें, जब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी तब तक सहयोग करना ही होगा। ठीक है साथियों। तो साथियों, मैं आपको आश्वासन देता हूँ अपने पूरी संगठन की ओर से, अपनी पूरी टीम, जो भी हम उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की टीम है, जो जिसने पूर्व में हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू से लेके अभी तक वर्तमान तक, हम जो अवमाननावाद तक हम लोगों ने जो मेहनत की, हमारे साथी ने जो मिल करके काम किया, उसका नतीजा सामने है। आप लोग सब देख ही रहे हैं कि सरकार ने एक आदेश भी किया है। हालांकि उस आदेश से हमारे कई साथियों को भी नुकसान हो रहा है, जैसे कि 18 वर्ष से के बाद वाले लगे हुए साथी, और प्लस जिनको 10 साल, कोर्ट ने कहीं नहीं कह रखा है कि भाई 10 साल से अधिक वालों को समान कार्य समान वेतन दो, या फिर 18 वालों के बाद वालों को न दो। ये तो एक सरकार द्वारा जो भी आदेश हुआ है उसमें एक कई चीज की भ्रांतियां हैं। उसका हमने जो भी रिस्पॉन्स सरकार ने दिया था, तो उसको हमने, हमारे वकील महोदयों ने भी, अधिवक्ता महोदयों ने उसका जवाब बना के सबमिट कर दिया गया था, और उसको रिकॉर्ड में भी ले ही लिया गया। अब 12 तारीख को बहस होनी है, और 3 बजे का एक निश्चित समय दिया हुआ है। बहुत तगड़ी बहस होने वाली है। तो साथियों, भरोसा रखें कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, सरकार का स्वागत भी करते हैं, सरकार ने जो चीज़ दिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं, पर अब ये लड़ाई न्यायालय की हो चुकी है। और यहाँ तक
जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने पढ़ा है कानून की किताबों में या फिर संविधान की किताबों में कि न्याय को, राज्य सरकार भी न्याय को सर्वोपरि मानती है। तो कुछ ऐसे तथ्य भी हमारे पास हैं जो कि हमारे पक्ष में काफी कुछ है, और वो मेरे पास आरटीआई के तहत आ चुकी है। हमने आरटीआई मांगी थी, मेरे पास वो उसकी कॉपी आ चुकी है। अब वो न्यायालय में हम उन चीजों को दिखाएंगे कि भाई ये चीजें हुई हैं करके, और सरकार ने ये चीजें कर रखी हैं, और जो कमेटी थी उसने ये रिपोर्ट दी है, वो हमारे पास पूरे तथ्य हैं। तो भरोसा रखें कि 12 तारीख को, आने वाले 12 तारीख को हम लोग एक बेहतर तरीके से लड़ेंगे और आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। और इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें, क्योंकि मैं तो सिर्फ भाग दौड़ और कह सकता हूँ, कोषाध्यक्ष जी तो हमारे सामने है, जो कोष की स्थिति है वही बता पाएंगे भी कितना हम आगे के लिए लड़ाई है। जी अध्यक्ष जी, अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं कि हमें इस बार की फीस के लिए भी बहुत जूझना पड़ रहा है, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं। कर्मचारी ये सोचता है कि शायद एक बार दे दिया तो हो गया। कई कर्मचारियों के फोन भी आते हैं कि कहते हैं कितनी बार मांगोगे, कितनी बार देंगे। भाई जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी तब तक देना ही होगा। कर्मचारी का अपना एक तरफा फायदा नहीं हो सकता है। ये तो हर किसी को सोचना चाहिए कि आदमी अगर एक बार खा लेगा तो क्या पूरी साल भर की भूख मिट थोड़ी जाएगी। यहाँ तो हर महीने में 2-2, 3-3 डेट आ रही हैं। एक महीने में 3 बार डेट लग चुकी है हमारी। तो इसके लिए तो संगठन कार्य कर ही रहा है, लेकिन कर्मचारियों से अनुरोध भी करता है कि अधिक से अधिक अपना सहयोग प्रदान करें संगठन को। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। बस ध्यान रहे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हर कार्रवाई से आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।